अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताहिर महमूद ख़ान राइट ऑफ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ हाज़िर खिदमत। वीलॉग मेरा सुबह का सिलसिला वॉक के लिए इकबाल पार्क की जानिब गामज़न। ये मेरा ढोकाला ख़ान और इसके साथ ही साथ हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं ज़रा कैमरा की सेटिंग में मसरूफ़ था और हूँ भी ताकि आपको दिखा सकूँ कि टीपीएस स्कूल और ये मरियम शादी हॉल, मरियम प्लाज़ा, बैक साइड पे प्लाज़ा और मैं आपके साथ रवा दवा। मौसम औसम, सुबह के टाइम मौसम होता है और थोड़ा सा अबरआलूद होता है। मज़ा आता है इस टाइम वॉक का। वॉक की असल जो रूह है सुबह के वक्त ही है और मुझे लग रहा है कि ये इलाका भी बेहतरीन इलाकों में शामिल हो सकता है। अब क्योंकि मुख्तलिफ़ महकमों की जानिब से, कमेटी की जानिब से इसको साफ़ सुथरा रखा गया है, चूना फेरा गया है, सफाई की गई है। हम लोग हमेशा हर काम में से निकालते हैं कीड़े, जबकि अच्छे कामों को आगे लेकर जाना हम अपनी तौहीन समझते हैं और अच्छे कामों की तकलीद और इदारों की तारीफ़ करना हम भूल जाते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ढोकाला ख़ान में बेहतरीन इंतज़ाम व इंतज़ाम, इसके लिए उनके मुताल्लिका अफसरान और सबसे ज़्यादा जो मज़दूर अमला है उसने मेहनत की। कसाफ़तें ईद के तीसरे दिन भी मुझे यहाँ पर कहीं भी नज़र नहीं आ रही और लगता है क्योंकि मैं दूसरे कामों में मसरूफ़ था, वीडियोस और कुर्बानी के मुख्तलिफ़ वीडियोस मौजूद थी, आपके साथ शेयर किए जा रहा हूँ। किसी तरतीब या रद्द के साथ नहीं मैं बातचीत कर रहा, फिर जो सामने आ रहा है उसके बारे में बातचीत की जा रही है। यूसी 21 की ये डस्टबिन है और साफ़ सुथरी, कोई इतनी गंदी नहीं। और हम आगे चलते हैं। ये जो कुछ हमारी बैक साइड पे आपको इंक्रोचमेंट्स नज़र आती हैं, नहीं होने चाहिए और वक्त गुजरने के साथ साथ इनका ख़ात्मा भी होना चाहिए, क्योंकि ये लोग आज अपने घरों में मौजूद हैं, अपने अपने इलाकों में मौजूद हैं, इसलिए कारोबार ना होने की वजह से ये इलाके बहुत खुले खुले लग रहे हैं। ये मेरी बैक साइड पे देख रहे हैं, आपको हर जगह पे कहीं ना कहीं किसी न किसी हवाले से कोई ना कोई इंक्रोचमेंट नज़र आती है। मुतल्लिक़ा हुकामों का काम है, मुतल्लिक़ा इदारों का काम है कि इस ज़िम्मे में वो तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ अदा करें। कुछ हमारे दोस्त यहाँ पर कागज़ चुनने में भी मसरूफ़ हैं और वो अपना सिलसिला जारी रखे हुए हैं। हाँ, जो चीज़ें मैं आपसे बता रहा हूँ आपको मज़ा तो आ रहा होगा, मगर लोग इस मुख्तलिफ़ ज़ावियों से हमें देखते हुए, जबकि हम एक सिंपल वीलॉग कर रहे हैं। इस वक्त एक बाइक स्टॉप के पास भी हम आए और नाज़रीन से मेरी रिक्वेस्ट है कि बाइकिया के जो मुस्तरद नुमाइंदे हैं एक ख़ास फेयर रेट और मुख्तलिफ़ कंपनी की तरफ मार्केट में मौजूद हैं, उनके फेयर रेट्स को सामने देखते हुए आप अपना किराए का तयन करें और जो आपको सहूलत दे उसके मुताबिक, उसी सहूलत के मुताबिक कम किराए में, क्योंकि मनमाने किराए इस वक्त लिए जा रहे हैं। ईद के मौके पर हर शख्स अपने अपने हिस्से की चुदराट और अपने हिस्से से ज़्यादा लेना चाहता है, जो किसी सूरत जायज़ नहीं। ये भी एक रेडी मौजूद है, एंटी इंक्रोचमेंट अमला इन रेडियो के खात्मे के लिए संजीदा नज़र नहीं आ रहा। ताहम जब इनके ऑपरेशन होते हैं
اس ٹائم کچھ سنجیدگی نظر آ رہی ہوتی ہے، مگر ان کے جانے کے فوراً بعد ہی جو ماتحت عملہ ہے اس کی سہولت کاری کی وجہ سے دوبارہ وہی میلوں ٹھیلوں کا شہر آباد ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس ضمن کوششیں کرنی ہوں گی کہ بطور سٹیزنز اپنا ایک رول ادا کرنا ہوگا۔ جب تک ہم خاموشی سے سائلنٹ اسپیکٹیٹر بن کے بیٹھے رہیں گے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ہماری روڈ پر اکا دکا ٹریفک اس وقت موجود، اور ہمارے ساتھ بائیں طرف برانی زرعی یونیورسٹی، ایک ایسی یونیورسٹی جہاں پر زراعت سے متعلقہ، بزنس ایڈمنسٹریشن کے متعلقہ بہت سی ڈگریاں دی جا رہی ہیں، اور یہ میرے ارد گرد آپ کو بہترین درخت، پودے اور باڑیں نظر آ رہی ہیں۔ ہر جگہ پر آپ کو اس وقت ایک تازگی محسوس ہو رہی ہے۔ منچلوں کا ایک گروپ بھی یہاں سے گزرا موٹر سائیکلز پر، اور حسب عادت کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے، اور کہتے کہتے رہ بھی نہ سکے اور منہ سے آخر بول ہی پڑے۔ اکا دکا اس وقت یہاں پر موجود واکرز، جاگرز اور صبح کی سیر کرنے والے آہستہ آہستہ اپنے گھروں کو آتے ہوئے۔ اب چونکہ ہم نے روڈ پار کرنا ہے، لہٰذا ہمیں اپنا ویلاگ کچھ دیر کے لیے کرنا پڑے گا بند۔ روڈ پار کرنے کے بعد پارک کے اندر جا کر پارک کے اندر کی صورتحال آپ کے بڑے آشکار کریں گے۔ اب تک کے لیے مختصر سی رخصت، اللہ حافظ۔